हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीसीए ऑनलाइन में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों के बारे में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और प्रतिदिन कुछ नया सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नोत्तर के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के प्रश्नोत्तर के बारे में। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वो कौन सी लैंग्वेज थी? फोर्ट्रान। दूसरा प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करके रखता है? तो इसका आंसर है रोम। तीसरा प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कौन सा है? तो वो कौन सा सिस्टम बोर्ड है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर शब्दावली में एक बग क्या है? कार्यक्रम में एक त्रुटि। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, यूएसबी किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये किस प्रकार का डिवाइस है? तृतीयक प्रकार का। एक इलेक्ट्रॉनिक पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सिग्नल भेजता है तो क्या कहलाता है? बस। सातवां प्रश्न है, कौन सा शब्द डेटाबेस से संबंधित है? वो कौन सा शब्द है? ओरेकल। आठवां प्रश्न है, कंप्यूटर रिजॉल्यूशन का उपाय क्या है? तो इसका आंसर है पिक्सल की संख्या। हमारा नौवां प्रश्न है, डिजिटल सर्किट के बुनियादी निर्माण खंड के रूप में क्या माना जा सकता है? तो इसका उत्तर है तर्क गेट्स। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? जॉन मैक कैरी को। इसका उत्तर है जॉन मैक कैरी। 11वां प्रश्न है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? मीन्स रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, द्वितीयक संग्रहण उपकरण है? तो इसका उत्तर है हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है, मेमोरी लोकेशन के पते को निर्दिष्ट करने के लिए क्या जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर है पता बस, जिसको हम एड्रेस बस भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी में किया जाता था? तो इसका उत्तर है 5वीं पीढ़ी में। 15वां प्रश्न है, कैश मेमोरी कहाँ स्थित है? तो कैश मेमोरी हमारी सीपीयू में स्थित रहती है, तो इसका उत्तर है सीपीयू। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका उत्तर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो इसे निम्न रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाएगा? मल्टी प्रोसेसर। अगर एक से अधिक प्रोसेसर हैं पीसी में तो वो मल्टी प्रोसेसर है। अगला प्रश्न है, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम खोजने और लोड करने के लिए क्या जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर है बूट स्ट्रैप लोडर। अगला प्रश्न है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 20वां प्रश्न है, किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस एक बायोस है? तो ये किस प्रकार का है? प्राइमरी। इसका उत्तर है प्राइमरी। 21वां प्रश्न है, वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है?
तो वो सबसे आम भाषा HTML है। इंटरनेट का जनक कौन था? विंस सेर्फ। इंटरनेट का जनक विंस सेर्फ था। 23वां प्रश्न है, बैंकिंग, रेलवे आदि में किन कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो इन क्षेत्रों में जो जिस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? मेन फ्रेम्स। तो इसका उत्तर है मेन फ्रेम्स। अगला प्रश्न है, स्तंभों और पंक्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? तो ये हमारा एक्सेल का सवाल है, ये एक्सेल का प्रश्न है। तो जिसमें कॉलम और रो के अंतर को क्या कहा जाता है? तो उसको सेल बोलते हैं। तो इसका उत्तर है सेल। 1 मेगाबाइट मीन्स 1 MB में 1024 किलोबाइट होता है, और ये किसके बराबर होता है? 1024 KB के। अगला प्रश्न है, www का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर के संदर्भ में OSI का क्या अर्थ है? तो इसका मीन्स फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, रोम है। तो अगर हिंदी में इसकी बात करें तो ये गैर वाष्पशील है, अगर इंग्लिश में बात करें तो ये नॉन वोलाटाइल है, मीन्स रोम जो है ना मिटने वाला है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में AC को DC के रूप में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? मीन्स कंप्यूटर में AC करंट को DC करंट के रूप में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? SMPS के द्वारा। इसका पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रकार है? तो ये किस प्रकार का है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चिप बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर चिप बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। रैम कहाँ स्थित है? तो रैम हमारे CPU के अंदर मदरबोर्ड में स्थित होता है। तो इसका उत्तर है मदरबोर्ड। जावा का आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर है जेम्स गोसलिंग ने। इसका उत्तर है जेम्स गोसलिंग ने। तो हमारा 37वां प्रश्न है, OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी की भाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो इसका उत्तर है मशीन भाषा या मशीन लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, किस स्तर की भाषा असेंबली लैंग्वेज है? तो इसका उत्तर है निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा। मीन्स निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा जो है असेंबली लैंग्वेज है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।